देखिए तो कि कोई व्यक्ति ऐसे ही किसी दिन अपन स्पेशल वही वीडियो वही अपन ले लेंगे, वो भी अपने क्लास के अंतर्गत आएगा, उसी पर फोकस करेंगे कि अभी कई महिलाएं उनका नाम बोल रही हो, वो वन पूरा उन्होंने एरिया अपना बनाया हुआ है, पूरे छोटे छोटे पौधे लगाकर उन्होंने पूरा किया। क्यों? वो एक नागरिक और उनकी रुचि भी हो सकती है और उन्होंने इस तरह राष्ट्र की सेवा करनी है। और इस तरह कई लोग हैं राष्ट्र की रक्षा करते हैं सैनिकों के अलावा। कई बार ऐसा आपने देखा है, अचानक कोई इस तरह की दुर्घटना घटित न होने पर जो सजग नागरिक होता है वो पुलिस को सूचना देता है, वो अन्य लोगों को संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको सूचना दे करके उस घटना को घटने से बचाता है। वो क्यों? क्योंकि वो उस देश का नागरिक है। अब आइए अगला है समरसता। अब समरसता किस तरह की होगी? कल मैंने एक अपना वीडियो डाला, जो भी आप कह रहे मैडम जो आपने कल वीडियो में वो पिछले साल का था, उसमें जो आपने देखा था कि संत रविदास जी, समरसता का मतलब है समाज में जितने भी वर्ग हैं, यहाँ पर पंथ निरपेक्षता की बात होती है। पंथ निरपेक्ष किसी भी धर्म को मतलब भारत के संविधान किसी धर्म को तरजीह दे करके आगे बढ़ा करके ऐसा काम नहीं किया जाता। तटस्थता रखी जाती है, पंथ निरपेक्षता। किसी के प्रति हम सापेक्ष भाव नहीं रखते, हम निरपेक्ष भाव रखते हैं। वहीं पर यह आ गया सामाजिक समरसता, मतलब हर धर्म, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला है, सर्वधर्म समभाव, उसकी भावना से हम प्रेरित हैं और हम समरसता की भावना, सभी नागरिकों में समरसता की भावना होना चाहिए, भ्रातृत्व भाईचारा होना चाहिए। और उसमें एक और है कि ऐसी प्रथाएं जिसमें कि वर्ग भेद होता है, जातिगत भेद होता है, लड़का और लड़की का भेद होता है, वो ना हो करके और स्त्रियों के सम्मान की बात होनी चाहिए। स्त्रियों के अपमान, ऐसी प्रथाओं का विरोध होना चाहिए जिससे कि स्त्री के अपमान परिलक्षित होता है। हमको एक नागरिक होने के नाते ऐसा नहीं करना है। ये हमको एक हमारा मौलिक कर्तव्य है कि स्त्रियों के सम्मान के प्रति हमें सजग रहना है। यदि ऐसी कहीं कोई बात होती है उस कुप्रथा को हमें दूर करना। जैसे सती प्रथा, ये जो प्रथाएं थी, क्यों? जैसे बाल विवाह है, जैसे अभी मैं परसों नरसों एक पढ़ रही थी, आज भी बाल विवाह बोल रहे, दहेज प्रथा आज भी अच्छे परिवारों में, प्रत्येक परिवारों में। और अभी परसों की बात है कि एक कमांडो, लेडी कमांडो, उसकी डेथ हुई है, उसकी हत्या हुई है सिर्फ दहेज के कारण। तो आज भी दहेज, अभी इसका मौलिक कर्तव्य क्या है? आपको इस तरह की कुप्रथाएं हटानी है जिससे कि बाल विवाह हो या आपका दहेज हो, स्त्रियों के अपमान के लिए यदि कहीं बात होती है, उस प्रथाओं को हटाना है। स्वस्थ परंपरा हमें विकसित करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ानी चाहिए। अब है गौरवशाली परंपरा। हमें अपनी जो भारत का हमारा विश्व गुरु हमारा भारत कहलाता है, स्वस्थ परंपराएं हमारे यहाँ, गौरवशाली परंपराएं, हमें उनको बढ़ाना चाहिए और उनको सब लोगों की तरफ प्रेरित करना चाहिए कि हमारा भारत ऐसा है, हमें अच्छे कार्य को प्रेरित करना है। अब आप नेक्स्ट आइए। अभी जब मैंने बताया यहाँ पर कि हम जब 26 जनवरी जिनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, वीर चक्र जो भी दिए जाते हैं, उसके तहत ये है। परंतु यहाँ आप आगे देखिए, 7वां अपना बिंदु है कि मौलिक कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करना। वो जो मैंने जिन महिला का नाम बताया पद्मश्री, पद्म भूषण से विभूषित है, वो उन्होंने कई एकड़ में उन्होंने ये पौधे उगाए हुए हैं, वन्य जीव। ये क्या है? ये उनका अपना एक सेवा है, देश की सेवा को उन्होंने के जरिए बनाया हुआ है। ये उनकी अपनी रुचि हो सकती है और उन्होंने सोचा मैं अब देश की ऐसी सेवा कर सकता हूँ। सही मायने में उन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान का पालन किया।